हम मूव करने लगे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ एन इंटीजर। पावर ऑफ एन इंटीजर। हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को उसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो प्लस में आता है। ये पढ़ के आए थे ना, जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आता है। यहाँ पर भी रूल यही है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को इटसेल्फ उसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ये रूल सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब जो साइंस है ना वो इवनली आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर दो टर्म्स थी, दो साइन है, 2 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं यही लिख लूँ 3 टाइम्स, ये मैंने इन टर्म्स को 3 टाइम्स लिख लिया, तो अब इसका आंसर जो है ना वो प्लस में नहीं आएगा। ठीक है, अब इनका आंसर प्लस में नहीं आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट नेगेटिव नंबर इटसेल्फ उसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर प्लस में आता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हमारे पास इवन टर्म्स होंगी। जब हमारे पास और टर्म्स हो जाएंगी ना तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। इट मस्ट बी -27। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। लाइक मैं करती हूँ -2 को मैं ले लेती हूँ 4 टाइम्स। पावर ऑफ इंटीजर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ इंटीजर का मतलब यही है कि अगर जो इसकी जो पावर है ना वो एक इवन नंबर है ना तो जो इसका आंसर है वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर इसकी जो पावर है वो एक ऑड नंबर है ना, नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। ये देखें, ये जो पावर है ये इवन है ना। अब इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो देखें ये दो टर्म्स माइनस इंटू माइनस, जब दो नेगेटिव टर्म्स हों मतलब सेम साइन के साथ टर्म्स हों तो उनका आंसर प्लस में आता है। ये पढ़ा था ना। ये देखें, ये दो नेगेटिव टर्म्स ही, इनका आंसर प्लस में आएगा। सेम साइन से तो इनका आंसर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में आएगा। तो ये अगेन वही दो टर्म्स हो गई हैं, दो टर्म्स विथ सेम साइन, इनका आंसर प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली देखेंगे। अगर तो पावर इवन में है तो इनका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे पता लग गया कि मेरे पास साइन प्लस का आएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो जो इसका आंसर है वो मेरे पास 16। ठीक है ना, इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का 16। ये पॉजिटिव कहाँ से आया, ये अभी डिसाइड किया था, ये इस तरह से पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, ये रहा पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैं इसी को ही एक ऑड पावर के साथ करके देखूं तो ये मैंने ऑड पावर लिख लिया ना। ठीक है, तो ये देखें -2 इंटू -2 इंटू -2 दिस, दो सेम साइंस, आंसर मस्ट बी इन प्लस। जब मल्टीप्लाई हो रहेंगे दो डिफरेंट साइन तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। लेकिन ये माइनस रह गया ना, अब इन दोनों का आंसर और ये वाला माइनस, ये दोनों डिफरेंट साइंस तो आंसर मस्ट बी इन माइनस। ठीक है, तो क्या यही रूल नहीं आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ऑड होगी तो साइन नेगेटिव का आएगा, वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। तो 2 × 2 2 × 2 इट मस्ट बी 8, -8 इज़ आर आंसर। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ इंटीजर भी ख़त्म होता है।